ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवते महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब ये दक्ष के यज्ञ स्थल में सब लोग अपनी अपनी भगवान को, क्योंकि भगवान विष्णु आ गए वहां, तो सब अपनी अपनी तरफ से स्तुति कर रहे हैं और ये ब्राह्मण द्वारा चल रही है, जो वो भी पूरी होने वाली है। 47वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सप्रसीद त्वम् अस्माकम् आक्षताम् दर्शनम ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने निर्भिनाम यज्ञे सते यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। मेरे साथ पढ़िएगा। सप्रसीद त्वम् अस्माकम् आक्षताम् सप्रसीद तमस्माकम् आकांक्षताम् सप्रसीद तस्माकम् आकांक्षताम् सप्रसीद तमस्माकम् आकांक्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम् दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने नृभिः यज्ञे सते कीर्त्यमाने यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ विघ्नाः नमः। शब्दार्थ है, सह वही व्यक्ति प्रसीद प्रसन्न हूँ, त्वम आप, अस्माकम हम पर, आकांक्षताम प्रतीक्षा करते हुए, दर्शनम दर्शन ते तुम्हारा, परिभ्रष्ट पतित सत्कर्मणाम जिससे यज्ञ कार्य कीर्तिमाने कीर्तन किया जाकर, निर्भयी पुरुषों द्वारा नामनी आपका पवित्र नाम, यज्ञ ईश हे यज्ञों के स्वामी, ते तुम्हारा यज्ञ विघ्न बाधाएं, क्षय विनाश यान्ति प्राप्त करते हैं, तस्मै तुमको नमः नमस्कार है। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। गलती मानते हुए ब्राह्मण लोग भगवान को कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप नाराज न हों, प्रसन्न हों, और हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों, आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। यही स्थिति आप हमारी भी है। प्रभुपाद ने कहा, भगवान की भक्ति करो, हम करते हैं, लेकिन भौतिक जगत से हमारा लगाव जाता ही नहीं। लेकिन यही करना है जो इन्होंने कहा है। हम कोशिश कर रहे हैं भगवान, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम पदार्थ के प्रति न जुड़ें, आपसे जुड़ें, कोशिश कर रहे हैं, हमें मदद करिए। ये प्रार्थना हमको भी करनी है भगवान को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत आशान्वित हुए कि भगवान विष्णु के आ जाने से अब उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सकेगा। इस श्लोक में ब्राह्मणों का यह कथन सार गर्भित है
कि आपके पवित्र नाम का जप करके ही हम बाधाओं से पार हो सकते हैं, किंतु आप इस समय साक्षात उपस्थित हैं। दक्ष का यज्ञ शिव के अनुचरों तथा शिव शिष्यों द्वारा बाधित कर दिया गया था। एक तरह से ब्राह्मणों ने शिव के अनुचरों की आलोचना की, किंतु चूंकि ब्राह्मण भगवान विष्णु द्वारा सदा रक्षित हैं, अतः शिव के अनुचर उनके यज्ञ में किसी प्रकार का बाधा उपस्थित न कर सकते थे। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जब कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। इसका ज्वलंत प्रमाण रावण है। रावण शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र ने उनको मारना चाहा तो शिव उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यदि कोई देवता चाहे, वह शिव या ब्रह्मा ही क्यों न हो, किसी भक्त को हानि पहुंचाना चाहता है तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। किंतु यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, जैसे कि रावण या हिरण्यकश्यपु, तो कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय वाचा इति दक्षः कविः यज्ञं भद्ररुद्र अभिमर्शितं कीर्तमाने हृषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय वाचा इति दक्षः कविः यज्ञं इति इति दक्षः दक्षः कविर्यज्ञम् भद्ररुद्र अभिमर्शितं भद्ररुद्राभिमर्शितम् कीर्तिमाने हृषिकेशे कीर्तिमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। सन्निन्ये यज्ञभावने। शब्दार्थ है, मैत्रेय ने उवाच कहा, इति इस प्रकार दक्ष कभी चेतना के परिशुद्ध हो जाने पर यज्ञ भद्र हे विदुर रुद्र अभिमर्शितम वीरभद्र द्वारा विध्वंसित कीर्तमाने महिमा का वर्णन किए जाने पर ऋषिकेश भगवान विष्णु सन्नि ने पुनः प्रारंभ करने की व्यवस्था की। यज्ञ भाव ने यज्ञ का रक्षक श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु के स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु के स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभास आभास्य प्रीयमाण इव अनघ। मेरे साथ पढ़िए। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभास आभास्य प्रीयमाण इवानघ। शब्दार्थ है, भगवान विष्णु स्वयं अपने से भागेन अंश भाग से सर्वात्मा समस्त जीवात्माओं का परमात्मा, सर्वभाग भुक समस्त यज्ञ के फल के भोक्ता दक्ष बभा से कहा, आभास्य संबोधित करके प्रियमाणा प्रसन्न इव सदृश अनग हे पाप रहित विदुर। मैत्रेय ने कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञ के फल के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, फिर भी समान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया।
मेरे साथ पढ़िए। मैत्री ने आगे कहा, मैत्री ने आगे आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, हे पाप ये मुक्त पाप विदुर, रहित विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में भगवान भगवान विष्णु वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। फिर भी समस्त जीवात्माओं के फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमोदित भाव से अतः उन्होंने प्रमोदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। दक्ष को संबोधित तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता हैं। इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे, अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यदि कोई ये नहीं जानता है तो वो पथिच्युत है। पथिच्युत है। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे आत्मतुष्ट हैं, आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे यज्ञ के भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो परम प्रसन्न दिखे। भगवद गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। यदि कोई भक्त भगवान को केवल पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि ये प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किंतु वे ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। दूसरी बात यह है कि वे किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। यज्ञ में शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है। वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दक्ष को ये बता दिया कि वे शिव का भाग उन्हें ना दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा है। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा है क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वे अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। वे देवताओं का समुचित आदर करते हैं। वैष्णव जन शिव को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं। वैष्णव के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती और देवता भी वैष्णव से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के दोषहीन भक्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये श्री भगवान उवाच, अहम ब्रह्मा च सर्वः च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग् विशेषणः। मेरे साथ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च अहम ब्रह्मा च सर्वश्च सर्वश्च कहें या सर्वः च कहें, एक ही बात। जगतः कारणं परम जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टः आत्मेश्वर उपदिष्टा स्वयं दृग् विशेषणः। स्वयं विशेषणः। शब्दार्थ है, श्री भगवान विष्णु ने उवाच कहा, अहम मैं ब्रह्मा च तथा सर्व शिव च तथा जगत दृश्य जगत का कारण परम आत्म ईश्वर परमात्मा उपदृष्टा साक्षी स्वयं दुख आत्मनिर्भर
अविशेषण भेद रहित। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। कब? जब गुण अवतार के रूप में, तीनों में, क्योंकि एक पालन करता है, एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, बराबर है। लेकिन विष्णु विष्णु तत्व हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, शिव शिव तत्व हैं। उनका आपको आभास थोड़ा अब तक तो हो गया होगा, शिव जी कहाँ, ब्रह्मा जी कहाँ और विष्णु कहाँ। भगवान कह रहे हैं निर्गुण निराकार रूप में हम तीनों एक से हैं। मेरे साथ पढ़े। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। हाँ, मैं परमात्मा स्वः निर्भर साक्षी हूँ। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ। हाँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्वनिर्भर स्वतंत्र। किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य। हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर से हुई और शिव का जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ। अतः भगवान श्री विष्णु परम कारण है। वेदों में भी वर्णित है कि प्रारंभ में केवल श्री विष्णु या नारायण थे, ब्रह्मा या शिव नहीं थे। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी ने भी पुष्टि की है, नारायणः परः। नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु आत्मेश्वर अर्थात सब में स्थित परमात्मा भी है। उन्हीं के निर्देश से अंतःकरण से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदा। उन्होंने पहले अंदर से ब्रह्मा को शिक्षा दी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम। भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवताओं के मूल है। एक अन्य स्थल पर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है। इसमें सभी देवता भी सम्मिलित है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य यतः और उपनिषदों का कथन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। भगवान श्री विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सृजन करती है और संपूर्ण सृष्टि का लय भी कर देती है। इस प्रकार श्री भगवान कारण है और करण कार्य भी है। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वो उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है और चूंकि शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे कारण और कार्य दोनों ही है। एक ही समय में प्रत्येक वस्तु भिन्न है और समान भी है। यह कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है, अतः ब्रह्मा तथा शिव भी उनसे अभिन्न है। हरे कृष्ण। और इस जो भगवान ने कहा है, इनमें मुझमें कोई अंतर नहीं है, जब निर्गुण रूप में, क्योंकि एक भगवान कहाँ रहते हैं। अब ये जो निर्गुण रूप की बात करी है, एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, तीनों के काम हैं। तो ये क्या संहार अगर शिव जी न हो, भगवान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ब्रह्मा जी नहीं है तो भगवान सृष्टि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से करवाते हैं कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें। तो एक ये पुरुष के रूप में महान भगवान ने खुद ही पैदा किया। ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि करो, बुद्धि दी। आप लोगों ने पढ़ा है, सब आया है। ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे, क्या करूं? मुझसे कहा भक्ति कर। भक्ति किया उन्होंने बहुत लंबे समय तक। भगवान ने दर्शन दिया, खुश भी हुए ब्रह्मा जी की भक्ति से, बुद्धि भी दी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के लिए तैयार हुए तो समझ नहीं आया कि इतना काम कैसे करूंगा। भगवान ने
फिर अंदर से उनको दिया कि तेरे को बुद्धि मिली है, जैसे तू सोचेगा कि सूर्य को अपनी कक्षा में कैसे रखूं, बुद्धि आ जाएगी क्योंकि भगवान ने दे रखी। इसी तरह से शिव जी को काम संभाला कि आप संहार का काम करोगे। तो शिव जी, क्योंकि शिव जी जब तांडव करते हैं बहुत भयंकर गुस्से में होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये काम उनको दिया तो काम सौंपे हैं भगवान ने ऐसे। एक काम जो विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में आए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं, विष्णु याद रखें हमेशा, ये परमात्मा है। कौन से? क्षीरोदक्षाई विष्णु है ये तीन। ये उनसे ब्रह्मा भी शिव जी भी अभिन्न हैं। इसलिए हम दूसरे अपराध में क्या पढ़ते हैं? 10 अपराध हैं। मैं आपको बोला ये चैंटिंग से पहले ये अपराध भी पढ़ने चाहिए। तो दूसरा अपराध है शिव जी या देवताओं को, बड़े बड़े देवताओं, यहाँ तक कि शिव जी और ब्रह्मा को न तो भगवान के समान समझना चाहिए, न उनसे भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के अभिन्न अंश हैं, उनके बगैर नहीं है, ये जगत है ही नहीं। ब्रह्मा भी चाहिए, शिव जी भी चाहिए, इसलिए वो भगवान से अलग नहीं है। अलग उनको लेना बहुत गलत है, अपराध है वो, अलग नहीं समझना। बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, शिव जी के भक्त और बाकी चीज सब छोड़ देते हैं, वो अपराध हो जाता है। शिव जी महान वैष्णव है, उसको उस रूप में आपको हमेशा याद रखना है। आप शिव जी के बहुत भक्त हैं कुछ लोग, अच्छी बात है, शिव जी की भक्ति करिए और भक्ति में मांगे कि आपको वो भी वैष्णव बना दें, या आप शिव जी से भौतिक चीजें मांगेंगे वो दे सकते हैं आपको। तो ये प्रभुपाद ने बार बार समझाया है, मांगना भी है अगर आप जरूरी समझते हैं तो आप विष्णु से मांगे, भगवान कृष्ण से मांगे कि मुझे ये दे दीजिए, मांगना, क्योंकि भगवान से मांगना, ये भौतिक चीजें मांगना ओछापन, बहुत ही ओछापन है। बड़ी चीज, बड़ा आदमी आपको मिल गया कोई जो बहुत मदद कर सकता है, उससे आपने कहा मुझे 10 रुपए दे दो, ये बहुत गलत है। तो विष्णु आपके सामने हैं तो उनसे आप मांगे कि मुझे अपना भक्त बना दें। क्यों? क्योंकि मुझे वैकुंठ जाना है, तो बिना भक्त बने में नहीं जा सकता। ये चीज मांगनी चाहिए। आपने कहा मुझे एक घर और चाहिए, मुझे एक गाड़ी और, ये चीज मांगना नहीं। इसी तरह से शिव जी भी उसी स्तर के देव हैं, महादेव हैं। शिव जी के पास जाकर के ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वही देवी के पास जाकर के, ये बहुत घिनौनापन है मनुष्य के लिए, ये नहीं मांगना है। हाँ, आपको लगा नहीं मुझे तो बहुत कष्ट में हूं, मांगना है, भगवान से मांगे, देवताओं से नहीं, क्योंकि देवताओं को भगवान ने ही दे रखा है, तुम इतना दे सकते हो। कब? जब भौतिक जगत में। आपको अगर भौतिक जगत में ही रहना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख में घूमना है, तो फिर भगवान को पूजा करने का जरूरत ही नहीं। फिर तो आप देवताओं की पूजा करिए और फिर आपको वो कुछ फल भी दे देंगे, कुछ आप गलत काम करेंगे फिर अधो योनि में चले जाएंगे, 84 लाख घूम करके फिर चांस मिलेगा। ये है, अगर हमको भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना है, तो हमको ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि शिव जी के पास जाएं, फल नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं मांगे। शिव जी का आपको बहुत प्यार है उनसे, बहुत भक्त हैं शिव जी के बहुत लोग, मांगिए, उनसे मांगे कि मुझे भी वैष्णव बनना है, मुझे मदद कर दीजिए, ये चीज मांगे। आत्ममायां समाविश्य सो अहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम जग जद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, क्रिया उचिताम। मेरे साथ पढ़िए, आत्मायाम समाविश्य आत्मायां समाविश्य तो अहम गुणमयीं द्विज सोममयी द्विज द्विज
सृजन रक्षण हरन विश्वम सृजन रक्षण हरन विश्वम जद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। दग्धे संज्ञाम संज्ञाम क्रियोचिताम्। क्रियोचितम् शब्दार्थ है आत्माया अपनी शक्ति में समावेश प्रवेश करके सह स्वयं अहम मैं गुणमय प्राकृतिक गुणों से युक्त द्विज हे द्विज जन्मा दक्ष सृजन सृष्टि करते हुए रक्षण पालन करते हुए हरण संहार करते हुए विश्व दृश्य जगत दक्ष दध्रे मैं उत्पन्न होता हूँ संज्ञाम नाम क्रिया उचिताम क्रिया के अनुसार। भगवान ने कहा हे दक्ष द्विज मैं आदि भगवान हूँ किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ कहाँ भौतिक जगत में भगवान कह रहे हैं अब भिन्न भिन्न मेरे नाम हैं। मेरे साथ पढ़े भगवान ने कहा हे दक्ष द्विज भगवान ने कहा हे दक्ष द्विज मैं आदि भगवान हूँ मैं आदि भगवान हूँ भगवान को किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा। जय अनीता माता जी। हरे कृष्ण। जय अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है जैसा कि भगवत गीता 7.5 में बताया गया है जीव भूताम महाबाहो यह सारा विश्व भगवान से निकली हुई शक्ति है और वे परा तथा अपरा शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। पराशक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अंश होने के नाते जीवात्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है। उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक क्रियाकलाप में प्रकृति के विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती है। कुल 84 लाख योनियां है। वही जीवात्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीवात्माओं के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने के लिए शिव। जहाँ तक इस संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है सभी जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं किंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुण अवतार है और उनसे निकलकर विष्णु सतो गुण का भार संभालते हैं। अतः विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार है। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए है अन्यथा उनका मूल तो एक ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौ च भूतानि वेदेन अज्ञो अनुपश्यति। मेरे साथ तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौ च भूतानि भेदेन अज्ञो अनुपश्यति। अज्ञो कहो या अज्ञ कहो एक ही बात। शब्दार्थ तस्मिन् उसको ब्रह्मणि पर ब्रह्म अद्वितीय अद्वितीय केवल है के अकेला परम आत्मनि परमात्मा
ब्रह्म रुद्रो ब्रह्मा तथा शिव दोनों च तथा भूतानि जीवात्माएं भेदेन बिलगाव से अज्ञ नादान अज्ञानी अनुपश्यति सोचता है। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है। ये देखिए समझते हैं ना, शिव भक्त और कुछ नहीं करते हैं, शिव जी को ही पूछते हैं, स्वतंत्र समझते हैं। या वो यह सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के अधीन है। भगवान, मेरे साथ पढ़िए, भगवान ने आगे कहा, भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है जिसे जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को वह वो ब्रह्मा ब्रह्मा तथा तथा शिव शिव जैसे जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है। स्वतंत्र स्वतंत्र समझता है। समझता है। या वो यह भी सोचता है कि या वो यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। जीवात्माएं भी स्वतंत्र है। हाँ, यही सोच हमको मार डालती है, क्योंकि इस सोच से हम इस भौतिक जगत में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मा समेत सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं है, वरना इन्हें परमेश्वर की तटस्था शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, परमात्मा होने के कारण परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों में सबों को निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता और अप्रत्यक्षतः कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमो गुणों के अवतार हैं। हरे कृष्ण जी। ये दो गुण, धन्यवाद माता जी, ये दो गुण जो है, रजोगुण, ब्रह्मा जी को रजोगुण का भार दिया गया और शिव जी को तमोगुण का भार। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी तमोगुणी है, वो तो वैष्णव है, भार दिया गया, सब उनका भार उनको संभालना है। यथा पुमान स्व अंगेषु शिरः पाणि आदिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। मेरे साथ पढ़िए, यथा पुमान स्व अंगेषु शिरः पाणि आदिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। शब्दार्थ है, यथा जिस प्रकार पुमान पुरुष न नहीं स्व अंगेषु अपने ही शरीर में, शिरः पाणि आदिषु सिर हाथ तथा शरीर के अन्य भागों में, क्वचित कभी कभी पारक्य बुद्धिम अंतर कुरुते करते हैं, एवं इस प्रकार भूतेषु जीवात्माओं में मत्परः मेरा भक्त। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्माओं में अंतर नहीं मानते। मेरे साथ पढ़िए, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्माओं पर अंतर नहीं मानते। किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य, हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मता प्रकट करता है। भगवत गीता 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहती है, पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो विद्वान है वे प्रत्येक बद्ध जीव को संभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपारक्य बुद्धि कहते हैं। क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्त का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी रह सके। यह शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि से इसी में है कि वो समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये भाव, ये जो संभाव आता है पंडिता समदर्शिनः, ये भाव भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं आप तब ऐसा होता है। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे एक दिन अवश्य, आशा रखिए। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम सर्वभूत आत्मनाम ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। मेरे साथ, त्रयाणाम एक भावानाम त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वै विदाम यो न पश्यति वै विदाम सर्वभूत आत्मनां ब्रह्मन् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। शान्तिम् अधिगच्छति। त्रयाणाम तीनों का एक भावना, एक ही स्वभाव वाले यह जो न पश्यति नहीं देखता है, वह निश्चय ही विदाम पृथकता सर्वभूत आत्मनाम समस्त जीवात्माओं के परमात्मा का ब्रह्मन हे दक्ष सह वह शांतिम शांति अधिगच्छति प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव तथा जीवात्माओं को परम ब्रह्म से पृथक नहीं मानता, भगवान से अलग नहीं मानता, भगवान से जुड़े हुए हैं सब, और ब्रह्म को जानता है, मतलब भगवान को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने आगे कहा, भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता, जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तात्पर्य। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रयाणाम तीन का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु तथा श्री विष्णु सम्मिलित है। भिदम का अर्थ है पृथक, वे तीन है, अतः पृथक पृथक है किंतु साथ ही वे तीनों एक है। ये एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्म संगीता में उदाहरण दिया गया है कि दूध तथा दही एक ही साथ एक तथा भिन्न है, दोनों दूध है किंतु दही रूपांतरित हो गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न माने। कोई स्वतंत्र नहीं है, इनमें से हर एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार है। इसी से विविधता में एकता सिद्ध होती है। यद्यपि प्रकट अनेक होते हैं किंतु साथ ही वे श्री विष्णु से एक ही है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु की शक्ति का विस्तार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भेदाभेद तत्व कहते हैं, है भी नहीं भी है। एक मानना चाहिए आपको, और कहीं पर एक नहीं भी मान सकते। जहां पर शक्ति का रूप आएगा तो आप कहेंगे नहीं, विष्णु जो है सर्वोपरि हैं। और जहां तक ये उनका
ये पूरा जगत है, ये भगवान का ही है, भगवान के ही हम हैं अंश। ये तो ये अभिन्न भगवान से मानना ये भी जरूरी है, और भगवान से हम जुड़े हैं और पृथक भी हैं, एक भी हैं, दोनों। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भेदा भेद तत्व है भी नहीं भी है, दोनों। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं है फर्क, हम उनके साथ हैं। अगर भगवान विष्णु आए तो हम सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम उनके ही अंश हैं। ये बात है। और जहां तक शक्ति का प्रदर्शन सब अलग अलग है, गुणों का प्रदर्शन सब अलग अलग है। मैत्रेय उवाच एवं भगवता आदिष्टः प्रजापति पति हरिम् अर्चित्वा कृतना स्वेन देवान् उपयतो अयजत। मेरे साथ मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवं भगवता आदिष्टः एवं भगवता प्रजापति पति हरिम् प्रजापति हरिम् अर्चित्वा कृतुना स्वेन अर्चित्वा देवान् उभयतः अयजत। देवान् अयजत। उभयतः क्यों कहा मैंने? उभयतो पढ़ो या उभयतः पढ़ो, एक ही बात। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच कहा, एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा आदिष्ट आदेश दिया जाकर प्रजापति पति ही समस्त प्रजापतियों के प्रधान हरिम हरि की अर्चित्वा पूजा करके कृतुना यज्ञोत्सव से स्वयं अपना देवान देवताओं की उभयतः पृथक पृथक अयजत पूजा की। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान से भली बात आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। अब अकल आ गई ना? हाँ, मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं सब। इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। क्योंकि भगवान के बाद उच्च पद इन दोनों का है, उसके बाद और लोग आते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा दीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में वितरित चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह प्रथा चालू है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी को में चढ़ता है वही समस्त देवताओं में वितरित कर दिया जाता है। विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है। किंतु यह भेंट भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता है। यही एकत्व की दृष्टि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। 56वां श्लोक। रुद्रम च स्वेन भागेन
हि उपाधावत समाहितः कर्मणो दवसानेन या कर्मणा उदवसानेन सोमपान इतरानपि सोमपान इतरानपि उदवस्य सह ऋत्विग्भिः न सॉरी उदवस्य सह ऋत्विग्भिः सस्नान अवभृतम ततः। मेरे साथ पढ़िए। रुद्रम च स्वेन भागेन रुद्रम च स्वेन भागेन हि उपाधावत समाहितः युपाधावत् समाहितः कर्मणा उदवसानेन कर्मणोदवसानेन अवसानेन सोमपान इतरानपि सोमपानितरानपि उदवस्य सह ऋत्विग्भिः उदवस्य सह ऋत्विग्भिः अस्नाव या सस्नाव अवभृतम ततः सस्नावभृतं ततः। शब्दार्थ है रुद्रम शिव को च तथा स्वयं अपने भागे न भाग से ही चौंकी उपाधावत पूजा की समाहितः ध्यानस्थ होकर कर्मणा कर्म से उदवसानेन समाप्त करने के कार्य द्वारा सोमपान देवता इतरान अन्य अपि भी उदवस्य समाप्त करके साथ साथ ऋत्विक भी पुरोहितों के साथ सस्नव स्नान किया अवभृत स्नान ततः तब दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। मेरे साथ पढ़िए। दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वो पूर्णतया संतुष्ट हुआ। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञ शेष भाग द्वारा रुद्र की समुचित विधि से पूजा की गई। यज्ञ ही श्री विष्णु है और जो भी प्रसाद विष्णु को अर्पित किया जाता है वो सबको, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी जी भी टीका है। स्वेन भागेन यज्ञ के अवशेष को समस्त देवताओं तथा दूसरों को दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तस्मा अपि अनुभावेन स्वेन एव अवाप्त राधसे धर्म एव मतिं दत्वा ते दशास्ते दिवं ययुः। मेरे साथ। तस्मा अपि अनुभावेन स्वेन एव अवाप्त राधसे धर्म एव मतिं दत्वा त्रिदशा ते दिवं ययुः। शब्दार्थ है तस्मै उस दक्ष को अभी ही अनुभावेन
परमेश्वर की पूजा द्वारा स्वयं अपने से एवं निश्चय ही अवाप्त राज्य से सिद्ध प्राप्त करके धर्म में एवं निश्चय ही मतिम बुद्धि दत्वा देकर त्रिदशा देवता ते हुए दिवम स्वर्गलोक को यह चले गए। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर सिद्ध हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और तब वे चले गए। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके विष्णु की पूजा करके यज्ञ पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया। धार्मिक पद पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और तब वे चले गए। चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि दक्ष धर्म में काफी बढ़ा चढ़ा था, किंतु उसे देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। इस प्रकार दक्ष द्वारा चलाया गया यज्ञ शांति तथा सौहार्द पूर्वक पूर्ण हुआ। श्लोक और एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रमा। मेरे साथ पढ़े। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रमा। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार दाक्षायणी दक्ष की पुत्री हित्वा त्याग कर सती पूर्व कलेवरम अपना पहले का शरीर यज्ञ उत्पन्न हुई हिमवतः हिमालय के क्षेत्र पत्नी के गर्भ में मेना में इति इस प्रकार सुश्रुम मैंने सुना है। ये मैत्रेय बता रहे हैं विदुर को। मैत्रेय ने कहा मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी यानी दक्ष की पुत्री सती ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। इसमें मेना की पुत्री के रूप में। मेना हिमालय की पत्नी पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। कौन कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि। मेरे साथ पढ़े। मैत्रेय ने कहा मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी यानी दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वो मेना की पुत्री के रूप में जन्मी। ये मेना जो थी हिमालय की पत्नी। मैंने इसे प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। हाँ, तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेना को मेनका भी कहते हैं। मैंने मेनका ही पढ़ा था पहले। मैंने पढ़ा था ये मेनका के गर्भ से पैदा हुई। मेना को मेनका भी कहते हैं। प्रभुपाद ने संबता दिया। वो हिमालय के राजा की पत्नी थी। हिमालय का राजा नाम हिमालय कहा जाता है।
राजा का भी उनकी पत्नी का नाम मेनका था। उनकी पत्नी के रूप में उनकी पत्नी से पार्वती के रूप में सती पैदा हुई और शिव जी के, क्योंकि शिव जी से वो इतना प्यार करती थी, फिर शिव जी की पत्नी बनी। बाद में आगे आएगा इसके बारे में शायद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।